कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस का वार्ता रखी गई है। जो मनरेगा का नाम चेंज किया इस बीजेपी सरकार ने, महात्मा गांधी जी का जो नाम चेंज किया, आज उसके उपलक्ष्य पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और पूरी की पूरी ब्रीफिंग जो है वो हमारे एक्स एमएलए इंदु पवार जी ये आज ब्रीफिंग करेंगे पूरे प्रेस को। तो मैं कहता हूँ मैडम ये आप थोड़ा ब्रीफ हमारे जो मीडिया के बंधु भाई आए हैं तो करें। मैं समझती हूँ कि हम आपका अभिनंदन करते हैं और तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लाई गई है वो बीजेपी ने जो नया बिल लाया है, मनरेगा की जगह नई स्कीम जी विकसित विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार अभियान मिशन ग्रामीण बीबीजी राम जी, ये जो योजना लाई गई है और इसके विरोध के लिए कांग्रेस ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से हमें प्रोग्राम दिए हैं और हमारे कई कार्यक्रम यहाँ पे हमको निर्देश दिया गया है करने का। यूपीए सरकार में सोनिया जी के नेतृत्व में हमारे जो राइट बेस्ड एक्ट जो हैं कई देश के लोगों को दिए गए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी समझती थी कि लोगों को उनके हक मिलने चाहिए और डेमोक्रेटिक फ्री कंट्री में लोगों को उनके हक मिलने चाहिए। जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन दिया गया, फूड फूड सिक्योरिटी एक्ट दिया गया, उसके बाद जो एजुकेशन का फंडामेंटल राइट्स दिए गए, फॉरेस्ट लैंड एक्ट दिया गया, जल जंगल जंगल जमीन ये एक्ट दिए गए। और इसीलिए ये मनरेगा के तहत जो हमारा जो सिटीजन जो हमारा है, राइट टू वर्क, जो हमारे देश में पैदा हुआ है और जो देश का नागरिक है उसको हक है अपना काम चुनने का। और सबसे बड़ा इसमें कंपोनेंट है कि इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो है, मैं कहूँगी कि जो गरीब आदमी है जो हमारे देश में रहता है, जो हमारे देश का नागरिक है और उसको काम मांगने का भी हक है। और अब तो इसको बीजेपी सरकार ने खत्म ही कर दिया है। जब मनरेगा लाया तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हर इंसान को 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए और उसमें ग्राम सभा जो होगी वो तय करेगी कि कहाँ से काम आएगा, कौन काम करेगा, कितना काम करेगा, कितने लोग काम करेंगे। इसके तहत, क्योंकि ये पंचायती राज के तहत इस काम को शुरू किया गया था, क्योंकि 73rd और 74th जो अमेंडमेंट है वो भी कांग्रेस ने लाई थी। और कांग्रेस चाहती थी कि डेमोक्रेसी को जमीनी स्तर पर लाया जाए। तो अब इसको कमजोर कर दिया गया है मनरेगा को। और मैं समझती हूँ कि कमजोर करने के साथ साथ ये बहुत अच्छा कांग्रेस ने इसको चलाया था लोगों को रोजगार देने के लिए। और पर जहाँ पे बीजेपी और बीजेपी के अलायंस की जहाँ हम बात करें सरकारें थी, वहां पे ये धीमी गति से चलता था। और जो राज्य सरकार बीजेपी का काम करने का तरीका है कि प्रो कारपोरेट, प्रो पूंजीपति और अमीर आदमियों के लिए राजनीति करती है। और इससे साफ जाहिर होता है कि जो कांग्रेस ने एक्ट दिए उनको उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, उनके उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि फॉरेस्ट लैंड एक्ट कांग्रेस ने दिया और उसको उस जमीन को अडानी को दे दी गई और 3 काले कानून किसानों के लिए लाए गए। और ये जो कानून थे वो ये कहते थे कि किसानों की जमीन छीनने का हक बीजेपी पार्टी लेना चाहती थी। और इसमें कांग्रेस ने भी पार्लियामेंट में किसानों के हक की बात की और 14 महीने ये संघर्ष चला और आखिरकार बीजेपी को ये 3 काले कानून जो हैं वापस लेने पड़े। आप जानते हैं कि फूड सिक्योरिटी एक्ट की हम अगर बात करें तो जो बीजेपी है वो डायरेक्ट हमला नहीं करती है, वो जो एक्ट हैं उनको इम्प्लीमेंट करके इन एक्ट को कमजोर करती है। एक साइड बीजेपी कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं और दूसरी साइड एसआईआर के तहत जो बीजेपी है वो लोगों के वोटों को डिलीट कर रही है।
जिस वोटर को का वोट जो है डिलीट हो जाएगा, वो फूड सिक्योरिटी एक्ट में नहीं आएगा, ना उसको खाना मिलेगा, ना उसको पेंशन मिलेगी। और इस एक्ट को खत्म करके बीजेपी चाहती है कि खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और इसके बाद आप देखें कि राइट टू इंफॉर्मेशन को तो कमजोर कर ही दिया है। जो हमारा वोट डालने का अधिकार है, उसको भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है।